हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल से, जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान इज़ शॉक्ड, बलोचिस्तान ने की महादेव की पूजा। वेल, मेरे ख्याल में शौक होने वाली कोई बात तो नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक मंदिर है जिसको शायद कहा जाता है देवी का मंदिर। और सिंध से और बलूचिस्तान के बहुत सारे शहरों से वहाँ पे लोग जो हैं, ऑब्वियसली हिंदुज़म को जो फॉलो करते हैं वो लोग जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा आम तौर पे आपको नज़र आएगा कि मंदिर जो हैं वो या पंजाब में या फिर सिंध में है। तो बलूचिस्तान में आबादी भी आपको पता है 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास है पूरे बलूचिस्तान की। तो इतने ज़्यादा लोग तो आपको वैसे भी नज़र नहीं आएंगे। बहरहाल देखते हैं, इन्होंने ये टाइटल दिया है तो देखते हैं किस शहर में की है। शुरू करते हैं। 3 2 1 है। ये फीमेल्स हैं। ये वैसे बलूचिस्तान जो लग नहीं रहा। प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी, वो बहुत खूबसूरत थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में हेलो आपका स्वागत है हेलो। दोस्तों। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नाइला कादरी बलोच ने प्रधानमंत्री महामंडलेश्वर यति बलूचिस्तान की। नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी और हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट हरिद्वार पर में? वो अखंड तो इंडिया में नहीं परशुराम है। अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने कहा पंडित ना, मुझे अधीर बलूचिस्तान कौशिक, लग नहीं रहा। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती, कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री आदि ने उनका स्वागत किया। नायला कादरी बलोच ने आजाद बलोचिस्तान के निर्माण के नायला लिए मां कादरी गंगा के बलोच। साथ ही देवादिदेव भगवान शिव की अच्छा, विधि सेपरेट विधान से पूजा की। सेपरेटिस्ट हैं। उन्होंने ओके ओके। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से ज़रा सर्च आजादी कर के लें लिए इनको। संयुक्त राष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नायला नरेंद्र मोदी से समर्थन कादरी। मांगा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान जो कभी एक स्वतंत्र देश था, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गए और भारत एग्जाइल जाकर पीएम। उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला कनाडा है। में रहती तो हैं आइए जनाब ये। जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस मुद्दे पर क्या हिंद कहना है। बलोच। और बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो हैं वो इंडिया पहुंच गई हैं और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि शना यूएन में अमजद। उनको सपोर्ट किया जाए, यार, जिस दिन से क्योंकि इसका वो वीडियो बलूचिस्तान देखा ना तब से तो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो। और वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्ज़ाइल कर दिया उसको। मेरे ख्याल में अब कनेडियन है, शायद यूएसए में है। तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले ये इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं। वो मकाम है, रेकोटिक का मकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह अजाब है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया। भाई देखो, आपका मैं इस बंदे से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। आपसे कोई भी तब तक अलग नहीं होना चाहता जब तक उसको उसके राइट्स ना मिले। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक पंजाबी हूँ और पंजाब में रहने वाले ऐसे बहुत सारे पंजाबी हैं जो कि ये शिकवा करते आपको नज़र आएंगे कि यार, पंजाब में मुख्तलिफ़ सूबों का कोटा है लेकिन बाकी सूबों में पंजाबियों का कोटा नहीं है। कुछ शिकायत ये सुनने को मिलती है कि पंजाब ऑलरेडी इतना मतलब डेवलप है और इतनी सारी जॉब्स पे ऑलरेडी पंजाबी बैठे हैं, तो कोटे की क्या ज़रूरत है। बात ये नहीं है, बात होती है इक्वालिटी की। अच्छा, फिर पश्तून जो हैं,
वो आपको पता है डिफरेंट लाइन की वजह से पश्तून पहले आते जाते रहते थे अफ़गानिस्तान। अब जब से जियो फेंसिंग और फेंस लगाई गई है वहाँ पे और जियो फेंसिंग की जा रही है, मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है, तो उनको भी प्रॉब्लम है कि भाई हमें क्यों जिस तरह से हम कबायली जो थे वो आते जाते थे आराम से, कभी अफ़गानिस्तान कभी पाकिस्तान, उन्होंने तो बाकायदा रिश्तेदारियाँ कर रखी हैं, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है और फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। सेम गोज़ फॉर बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में आपको पता ही है कि मूवमेंट्स भी चलती रही हैं। जिस इसी तरह जो बुकटी फैमिली है वो इतनी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन फैमिली है, उसके साथ जो मुशर्रफ ने किया और हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बुकटियों ने उनके साथ जितनी भी जुल्म ज़्यादती हुई उसके बावजूद वो लोग पाकिस्तान के साथ जो है ना चल रही हैं। इसी तरह प्रिंस ऑफ कल्लात जो हैं वो डिमांड करते हैं कि जनाब कल्लात को जो है, या जो कल्लात की रियासत थी उसको धोखेदही से जो है ना ज़बरदस्ती बलूचिस्तान के पार्ट के साथ जो है ना पाकिस्तान में मर्ज किया गया था। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे उनका क्लेम इस तरह से अब ख़त्म हो जाता है, नल एंड void हो जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इवन के इंडिया में भी वो जो मर्ज हुई थी अपनी चाहे मर्ज़ी से, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जो प्रिंसली रूल था वो ख़त्म कर दिया गया। और सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। अ, पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान को राइट्स हमें देने चाहिए, ठीक है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स कहीं का होता है ना, तो उस पर सबसे पहला जो हक होता है वो वहाँ के लोगों का होता है। तो जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को, वो तो हम सबके सामने है। अब जो पास्ट में है उसे तो कोई चेंज कर नहीं सकता, लेकिन हम फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए तो बेहतरी कर सकते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनको भी एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। उनको चाहिए कि एजुकेशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लें, और फिर ब्यूरोक्रेसी हो गई या फिर आपके जो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, आप उन पे अप्लाई करें। और जब आप अपने सूबे में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी ब्यूरोक्रेसी आप खुद लेकर आएंगे। फिर ये शिकवा ख़त्म हो जाएगा जी पंजाब से जो है ना ब्यूरोक्रेसी आती है। डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी का एक रोल होता है, और जब आपके यहाँ आपको जो लोग उकसाते हैं हथियार उठाने पे, वो इसी चीज़ को फिर आपके माइंड से निकाल देते हैं ना कि एजुकेशन की तरफ मत जाओ। तो एजुकेशन लें आप लोग। और हम यहाँ पे, हम जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो हुक्मरान हैं उनको ये चीज़ बावर करवाएं कि यार देखो, जो जिसका राइट है वो उसको दो। जब राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है तो नफ़रत पैदा होती है, नफ़रत पैदा होती है तो चलते 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 फिर जो है ना एक आप कह लें कि आप मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि हमने रहना ही नहीं है यहाँ पे। और ये हम चीज़ देख भी रहे हैं। अब ये जो नायला कादिर बलोच है, मैंने इनके बारे में सर्च किया विकिपीडिया से, और बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिकल तो नहीं मिला, छोटा सा ही है। और उसमें ये कहा गया कि जी ये एक्टिविस्ट हैं, 65 में पाकिस्तान में पैदा हुई थी ये, बलूचिस्तान में। और जो है ये इनके एक ये आप कह लें कि मूवमेंट चला रही हैं बलूचिस्तान को सेपरेट करने की, तो इनको एग्ज़ाइल में जाना पड़ा। और अब ये जो हैं कनाडा में रहती हैं, इनके 3 बच्चे हैं, और इन्होंने एग्ज़ाइल में रहते हुए इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, और एक फॉर्म बनाया था, और आगरा में इन्होंने जो है वो उसके फर्स्ट सेमिनार भी किए थे। लेकिन फिर इनका जो वीज़ा था वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया ने भी ये चीज़ एक्नॉलेज की कि ये एक एग्ज़ाइल लीडर हैं, और इस तरह से फिर ये चीज़ ऐसा फ़ील होगा कि इंडिया सपोर्ट करता है पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मोमेंट्स को। तो इसलिए इंडिया ने भी ये चीज़, इनका वीज़ा जो था वो रिजेक्ट किया। तो मैं तो ये कहूँगा जी कि ऑलरेडी आप जितने ज़्यादा कंट्रीज़ बनाएंगे उतने ज़्यादा डिवीजन्स क्रिएट होंगी। तो इधर हम लोग या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है वो अखंड भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पे बलूचिस्तान को एक मुल्क बनाना या इसी तरह खालिस्तान को एक मुल्क बनाना, ये बड़ी अजीब बात लगती है। तो मेरे ख्याल में सबको अखंड भारत या यूनियन, इंडियन यूनियन या फिर एशियन यूनियन की जो हम बात करते हैं उस पॉइंट पे आना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बातें ज़रा ज़्यादा ही हो गई, लेकिन टॉपिक ही ऐसा था, करनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा, और इसी तरह आप मुझे कंटेंट सजेस्ट करते रहें। नॉर्थ ईस्ट के बड़े प्यारे लोग हैं जी, हमें बड़ा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो रेस्ट एश्योर्ड हम लेकर आएंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।